पावन कथा प्रसंग अंतर्गत पिछले दिन मैंने निवेदन किया, भगवान श्री कृष्ण जब ब्रज से मथुरा आ रहे थे, गोपियां अपने मथुरा आने से रुकने का बहुत प्रयास किया। अक्रूर जी के रथ के चक्की के नीचे जाने की सोच रहे थे। अक्रूर जी बहुत प्रकारों से समझाना चाहे गोपियों को, ग्वाल बालों को, ब्रजवासियों को, ब्रज बनिताओं को, कोई समझने पर तैयार नहीं। भगवान श्री कृष्ण ने कहा था, हे गोपियों, आपके प्रेम, आपके स्नेह, आपको भाव, आपकी श्रद्धा मैं प्रणाम करता हूं, मैं वचन देता हूं, मैं कल सुनाऊंगा। बस भगवान श्री कृष्ण तो कहे, परंतु मथुरा से ब्रज में आए नहीं। मथुरा की बात छोड़ दीजिए, द्वारिका भी जब गए, वहां से भी भगवान श्री कृष्ण ब्रज में लौट करके नहीं गए। एक दिन मैंने निवेदन किया था, इस समय पिछले दिन 11 वर्ष तक लगभग भगवान श्री कृष्ण गोकुल ब्रज वृंदावन में रहे, 14 वर्ष तक मथुरा में रहे, 100 वर्षों तक द्वारिकापुर में रहे, कुल मिलाकर के 125 वर्षों तक इस संसार में भटके हुए पागल जीवों को कृतार्थ और कल्याण करने के लिए भगवान संसार में। बलराम के मन में बात ठानी, जिस ब्रज में रह करके प्रारंभ अवस्था को मैंने स्वीकार किया है, लेकिन वो ब्रज में चला जाए, गोपियों से, गोपाल बालों से दुर्भाग्य हो जाए। वहीं पर राम ने महाराज द्वारिकापुरी से घूमते घूमते ब्रज में आ रहे। एक दिन ग्वाल बालों के साथ बलराम जी बैठे थे। अचानक बलराम जी के मन में हुआ कि जल क्रीड़ा किया जाए, और जल क्रीड़ा की भावना से भाग कर के कुछ गोपाल बालों ने कहा, लाला जल क्रीड़ा के लिए नदी जाना पड़ेगा। तब क्या हुआ, जल क्रीड़ा जल के पास ही जाना पड़ता है। नहीं लाला, हो सके एक तो यमुना जी बोला तो वही यमुना जी को उन्होंने कहा, यमुने चिराग सिंह आप, मैं जहां चाहता हूं जल क्रीड़ा करना। यमुना जी ने विचार किया कि जहां जहां बुलाए वहां वहां मैं जाने लगे तो मेरा काम आ गया। विचार करें यमुना क्या करें। उसने बलराम जी ये अपने हल और दूसरे को लेकर के यमुना जी मानो पास कर रहे हैं, आकर्षण किए। इसलिए आज भी जहां बलराम जी ने जल क्रीड़ा करने की यमुना जी खींचा और टेढ़ी कर दी। यमुना जी ने प्रार्थना किया श्री बलराम जी से, राम राम महाबाहो न जाने तो विक्रम। हे राम, हे बलराम, हे जोगियों के हृदय में रण करने वाले, न जाने तो विक्रम। मैंने आपके पराक्रम को समझने में थोड़ी सी उदासी कर दिया, नहीं समझ पाई। जैसे ही कामसेन विदिता जगती जगता पते, तो आप दुनिया के पति हैं, स्वामी हैं, रक्षक हैं। आप मेरे ऊपर कृपा नहीं करेंगे, मेरे ऊपर प्रसन्न नहीं होंगे, कैसी मदद मतलब है। तब बलराम जी इस प्रकार श्री बलराम जी ब्रज बनिताओं, ब्रज गोपियों, ब्रज गोपालों, ब्रज वृद्धों के साथ मैया यशोदा के लाल प्यार स्नेह में 2 महीना 2 मास बाद में वहां से पिता होकर के द्वारिकापुरी के लिए प्रस्थान किए। इधर श्री बलराम जी को द्वारिकापुरी में अनुपस्थिति को जानकर के कारुष देश का राजा जिसका नाम था पौंड्रक ने और अन्य राजाओं के सहयोग से भगवान श्री कृष्ण के पास आकर के भगवान श्री कृष्ण के पास अपना एक दूत भेजा और कहा कि मैं, आप श्री कृष्ण नहीं है, आप वासुदेव नहीं है, मैं वासुदेव हूं। उसने लकड़ी का रबड़ का चतुर्भुज रूप बना लिया था, काला के समूह में लपेट लिया था सामना होने के लिए, घुंघराला बाल बना लिया था,
स्प्रिंग के सहारे उड़ने का व्यवस्था भी कर लिया था और दूध को द्वारा दिया कराया कि जल्दी छोड़कर गाड़ी का मारो। हमारा क्या आवश्यक होता है? हम वासुदेव हैं, हम कृष्ण हैं। तो इसी तरह से रुपया होकर के दुर्लभ होकर के नकली होकर के कृष्ण को बुला रहे हो। दूध जब शिवजी ले गया भगवान श्री कृष्ण के पास द्वारिका में, तो लोगों ने भगवान श्री कृष्ण से महाराज कारुष देश का राजा जो पौंड्रक है, उसका से दूध आया है, एक संदेशा लेकर के, चिट्ठी लेकर के, और आपके हाथ में देना चाहता है। भगवान ने कहा कि भैया मेरे से दुनिया में क्या अलग नहीं, हम कोई को प्लीज चीज रखते ही नहीं, इसी धर्म कहा जाता है। संत और ईश्वर से यही अपने आप में है। संत के किसी बातों को समाज के सामने उपस्थित करना चाहते हैं, ईश्वर जो होता है वो भी दुनिया के सामने बातों को उपस्थित करता है। छुपाए किससे? सारा दुनिया तो उसी की है, उसी में है, उसी से है, कहाँ छुपा कर रखेगा? कैसे छुपा कर रखेगा? सोना अगर अपने कीमत कुछ छुपा ले सोना के आभूषण से, तो सोना की क्या मतलब रह जाएगा? वो तो हर कण में सोना का कीमत जो है और उसका महत्व है असमान। छुपाता नहीं। भगवान के भैया तुम नहीं सुना, तो आप लाए उसी चीज सुनाने वाला है, आपके प्रश्न से अरे भैया मैं कह रहा हूं तुम सुनाओ। तो वही कारुष देश के राजा पौंड्रक के दूत ने चिट्ठी पढ़ा, तुम रुपया नकली कृष्ण हो, वासुदेव हो, सही में मैं वासुदेव हूं, मैं कृष्ण हूं, अभी द्वारिका को खाली करके चले जाओ, अन्यथा हमसे संग्राम करना पड़ेगा और अच्छा नहीं होगा। भगवान ने उस संदेश को सुन करके बड़े जोरों से देख लिया आप लोगों ने। लेकिन जीवन में चाहे कितनी भी ऊंचाई पर आप पहुंच जाइए, हमारे जीवन की संकट समस्याएं आपत्ति जो है कभी हमारा काम नहीं छोड़ेगी। और स्वयं उसी समस्या संकट के समाधान के भगवान ब्रज गोकुल से मथुरा में आए थे, मथुरा से द्वारिका में आए, और द्वारिका में आने के बाद ही संकट आपत्ति पर आपत्ति होती, कोई न कोई आक्रमण हो जाता है, कोई न कोई ऐसा होता है। भगवान ने कहा कि क्यों आएगा, कह दीजिएगा कारुष के राजा को, धनुष के राजा को, वो नहीं आए, हम आए, हम आ रहे हैं। भगवान श्री कृष्ण ने सभासदों के सामने हंसने लगे, महाराज भी थे, सभी लोग हंसने लगे। भगवान ने कहा देखो मैं आ रहा हूं, क्या संसार भेजा और क्या दूध गया और जाकर के महाराज आप कहते थे हम सहाय करेंगे, मैंने कहा द्वारिका छोड़कर भाग जाएंगे, हम सुना रहे हैं। ये तो पौंड्रक घबरा गया, मैंने तो सोचा कि संदेशा के साथ हो सकता भाग जाएगा कृष्ण, तो मेरी काम हो जाएगी दुनिया में, काम सब हो गया। दूर होकर के आदमी चुनावी एक ऐसा काम करेगा, गलत करने लगता है, कुछ समय के लिए समझता है, बात अलग है, लेकिन हमेशा हमेशा भगवान के आ रहा है। वही भगवान ने अपने सैनिकों को लेकर के, वीरों को लेकर के धनुष देश के राजा पौंड्रक पर चढ़ाई कर दिया। पौंड्रक ने लकड़ी का हाथ बना दिया था, पीतल का सुदर्शन चक्र बना दिया था, स्प्रिंग भी अपने उंगली में बटन वाला स्प्रिंग सेट कर दिया था कि चक्र नाचने लगेगा। आगे होगा ऐसे बनावटी सुदर्शन चक्र को घुमाते रहा और अपना नाम पौंड्रक कृष्ण रख लिया, जिसका नाम वासुदेव कृष्ण, पौंड्रक कृष्ण, पौंड्रक कृष्ण वासुदेव भी रख लिया था। भगवान श्री कृष्ण राजा पौंड्रक पर चढ़ाई किए और उसका कल्याण कर दिया, मृत्यु को प्राप्त हुआ। अब मृत्यु को प्राप्त होने के बाद उन पौंड्रक धनुष के राजा के मित्र काशी आए हुए थे, वो पक्ष लेकर के और उन्होंने भगवान श्री कृष्ण से संग्राम किया, और संग्राम किया उसने वो भी मारे गए। अंत में काशी के राजा काशी नरेश के पुत्र, काशी नरेश मारे जाने का, काशी नरेश के पुत्र जिसका नाम था सुदक्षिणा, उस सुदक्षिणा ने कहा अपने पिता का बदला लूंगा, अपने पिता के मित्र पौंड्रक का बदला लूंगा। इस पर भगवान ने मिथ्यावास में पौंड्रक का वध किया, साथ ही साथ काशी नरेश
सहयोगी बनकर क्या है, उनका विवाद किया। अरे सुरक्षा तो काशी नरेश का पुत्र था, भगवान श्री कृष्ण पर मारण मंत्र का प्रयोग किया, जिसको मारण अनुसार आप जानते हैं, मारण, मोहन, उचाटन, अभिशाप इत्यादि होते हैं। ऐसे मारण मंत्र का प्रयोग किया और जिससे अनुष्ठान के समय अग्नि कुंड से एक कृत्या राक्षसी प्रकट हुई, सुरक्षा के अनुसार से काशी नरेश के पुत्र के अनुसार से उसके शरीर से दुर्गंध आ रहा था, बाल लाल लाल थे, दांत बाहर की तरफ निकले हुए थे, नेत्र बाहर की तरफ निकले हुए थे, जोरों से चिल्लाती हुई असुरीय स्वरूप से थी वो, मानो भगवान श्री कृष्ण की तरफ दौड़ी जलाने के लिए। भगवान श्री कृष्ण ने अपने सुदर्शन चक्र से सुदक्षिणा का भी कल्याण किया, काशी नरेश के पुत्र सुदक्षिणा का भी कल्याण किया और काशीपुरी को, काशी नगरी को पूरे जलाकर के चक्र से भस्म कर दिया। इसीलिए आज भी काशीपुरी को शमशानपुरी कहा जाता है। तो पूजा पाठ आप जब करते हैं ना, तो उसको संकल्प में शमशान कहा जाता है। एक कुछ लोग पूछते रहते हैं, महात्मा जी काशी के गंगा जल को कहीं पूजा पाठ में केंद्र लिया जाता है। मैंने निवेदन किया कि एक बात यह है, काशी शमशानपुरी भगवान के चक्र से जलाए हुई पूरी है। काशी के गंगाजल को काशी के काम में लिया जा सकता है। वाराणसी में अपने शंकर जी पूजा चलाना है, पूजा करना है, आप करना ठीक है, लेकिन अब वाराणसी काशी से गंगा लेकर के आप पूजा पाठ करने के झारखंड में आए, बिहार में आए, ऐसा नहीं होता। एवं शमशानपुरी है, शमशानपुरी है। दूसरा लोग हालांकि वो बहुत माने अब तो बहुत रास्ते हो गए, लोग कहते हैं कर्नाशा को नाम के आना पड़ता, कर्नाशा ठीक यहाँ ना है, अरे कर्नाशा इधर से होकर आए, कर्नाशा कहाँ पड़ेगी, नहीं पड़ेगी, उधर बनिया उधर से होकर आए, कर्नाशा कहाँ पड़ेगी, नहीं पड़ेगी। हम बीच से रास्ते पड़ते हैं, कोई बात किसी को हरा नहीं जा सकता है, लेकिन सीधी सी बात यही है कि काशी है शमशानपुरी है, भगवान के चक्र से लड़ाई हुई पूरी है, जग पूरी है। इसलिए वो इतना ही काशीपुरी शमशानपुरी है, दर्गपुरी है, भगवान के चक्र से भस्म है। वहां पर भूत भावन शंकर जी, इसे शंकर जी शमशान का भूत लगाए रहे, लेकिन काशी के शमशान का शंकर जी कहते हैं, कहा भगवान के चक्र श्री वैष्णव श्री स्पर्श जो भी चीज होता है वह आदरणीय पूजनीय पवित्र होता है। पद्मनाभ वैष्णव धर्म में लिखा हुआ, अनंत में लिखा हुआ श्री वैष्णव किसे कहते हैं? जो परंपरा और विधि से, जो गुरुओं द्वारा मंत्रों को लेकर के और उनके संदेश आदेश मंत्रों को जीवन में स्वीकार करता है। अर्थ पंचक तत्व ज्ञान तत्व त्रय समझिता पंच संस्कार संपन्ना एवं भागवता, इनको वैष्णव कहा जाता है। 500 तत्वों को जो जानने वाला हो, स्वस्वरूप, फल स्वरूप, उपाय स्वरूप, विरोधी स्वरूप को साधना स्वरूप। मैं कौन हूँ, हमारी बात कौन है, हमारी बात जो प्राप्ति का उपाय क्या है, विरोधी क्या है और हमारा कर्तव्य क्या है, इन 5 तत्वों के बारे में जानना है। अर्थ पंचक तत्व क्या, तत्व त्रय समझिता, 3 तत्वों को और जानना, ब्रह्म क्या है, जीव क्या है, माया क्या है। अर्थ पंचक तत्व क्या, तत्व त्रय समझिता, फल संस्कार संपन्न इत्यादि से संपन्न जो होता है अपन ब्रह्म तथा नामो मंत्र जागृत दर्शन ताप संस्कार, गुरु द्वारा संचक्र को पूजा में करेगा। कहीं के संस्कार है, कोई आपत्ति नहीं, कहीं के सीख भी होता है, कहीं के पुष्प भी दिया जाता है, कोई आपत्ति नहीं। कुछ ऐसे वैष्णव संत हैं, जब जब गुरु शिष्य का मिलन होगा तो गुरु जी शिष्य के गुलाम पर सीख संचक्र देते हैं स्वामी को, कोई आपत्ति नहीं, कोई आपत्ति नहीं। लेकिन सार्वजनिक रूप से हारित स्मृति इत्यादि में लिखा हुआ है कि ताप पुण्यम तथा नामो मंत्रो जागृत आप संस्कार, आप श्री तो संघ चक्र को तब करेंगे, ऐसा पता नहीं कि नहीं बुरा हो जाए, कुछ लोग मारे तो अभी बुझाया नहीं, अरे सांस लगा जाएगा, वो तो संस्कार है कि अभी अपने आप में ताप पुण्य एक पूर्ण संस्कार, पूर्ण संस्कार है, सृष्टि पूर्ण है,
सृष्टि ऊर्ध्वकुंड है। आप यहाँ की जो नाड़ियां देखिए, नशे जो है सभी ऊर्ध्वकुंड है। देख लीजिएगा अपने आप में, अपने हाथ में देखिएगा ऊर्ध्वकुंड है। ये ऊर्ध्वकुंड है क्या चीज? दोनों तरफ सफेद है, लक्ष्मी जी का सूचक है। ये नासिका जो है एक केवल एक फूल का सूचक है, अर्थात भगवान की चरणतालिका को हमेशा ले सकते हैं, हमेशा में लगा कर उनको हम धारण करके और उनका स्मरण करना। ये पूर्ण सूचक आपका पूर्ण तथा नाम संस्कार भगवान संबंधी नाम रखना चाहिए। श्रीधर, वैकुंठनाथ, अयोध्यानाथ, मिथिलेश, कुकुलेश, नाम आपका पूर्ण तथा नाम। मंत्र संसार, मंत्र का मतलब क्या होता है? जिसको मंत्र करने से, जिसको प्राप्त करने से, जिसको जप करने से, जिसको कथन करने से, जिसको कहने से मन हमारा बढ़ जाए, भर जाए, उसी का नाम क्या है? मंत्र। जैसे हम कोई खान पान राम शांत कुंडन बैठन कहीं बिगड़ा हुआ हो, अच्छे से वैष्णवों से हमने संक्षेप और मंत्र को लिया और आगे हमारे जीवन में खान पान गलत सब नहीं हुआ, तब तो मंत्र का मतलब ये नहीं कि महाराज ऐसा मंत्र दे दीजिए जो चलता है चलते रहेगी और तुरंत होने लगे मंत्र वाले, ऐसा नहीं चलेगा। कुछ होते हैं किसने शिशु से कौन सा मंत्र लेना है, खाने वाला कि नहीं खाने वाला, ऐसा क्या ऐसा? और बताइए कि कौन सा धर्म है? बिना स्कूल के कॉलेज के ट्रेनिंग के और झूठ बोलते हैं ना, बोलते हैं झूठ लेके सुख खुला है, बेईमानी करेगा सुख खुला है, कुकर्म करेगा सुख खुला है, अपने कुकर्म उसमें अनुपास है। और खुल है उसमें तो क्या होगा? एक वीडियो की ऐसा बच जाएगा, सब गिर जाएगा। और बताइए हम गलत कर्मों को करते आ रहे हैं और उसी गलत कर्मों को करने की प्रेरणा देने के लिए किसी का मंत्र प्राप्त हो रहा है, ऐसा होता है क्या? नहीं। मंत्र का मतलब किसी कारण से हम गलत मार्ग में थे, गलत आचरण थे, गलत प्रकार में थे और हमारे जीवन में गलत आचरण नहीं होगा, इसी का नाम क्या है? मंत्र है। मंत्र, मन जिसे कर जाए आपका पुण्य तथा नामो मंत्र जागे से जागे संस्कार और भी होना चाहिए। यह 5 संस्कार से संपन्न हो वही वैष्णव। ऐसे वैष्णव से जो कहा भी आता है, भगवान कहते हैं कि जहां मेरा वैष्णव लोग, जहां मेरे वैष्णव संत लोग जिंदा रहे या मृत्यु को प्राप्त करें, वहां मेरा वास होता है, यहाँ मेरा निवास होता है। बड़ा भगवान ने पृथ्वी देवी से कहा है, हे देवी जहां जहां श्री वैष्णव का शरीर आता है, मरा हुआ शरीर चाहे हड्डी ही क्यों न हो, वहां मेरा निवास होता है, मेरा वास होता है। उनका कभी मैं त्याग नहीं करता हूं। इस प्रकार यही कारण है कि संसार पूरी काशी होने के बाद भी वहां पर भूत भाव शंकर जी अपना डेरा डाले हुए हैं और उसी संसार पूरी के भस्म को लगा करके अपने में रमते रहते हैं। उनकी मान्यता है कि ऐसी उसी संसार पूरी नहीं है, ये भगवान के चक्र से जलाई हुई संसार पूरी है, अतः भूत भाव शंकर जी वहां वही भगवान ने उस देश का राजा पोलकर का उद्धार किया, काशी नरेश का उद्धार किया और काशी नरेश के पुत्र सुदक्षिणा का भी भगवान ने उद्धार किया। इस प्रकार बलराम जी जब लौट करके आए द्वारिकापुरी में, तो लौट करके आने के बाद एक और घटना है। त्रेता का एक बहुत बड़ा प्रभावशाली बादल था जो त्रेता युग में रामावतार ने सहयोग किया था। कभी कभी अच्छे व्यक्ति भी काल संगत के प्रभाव से बिगड़ जाते, अच्छे व्यक्ति कभी कभी बुरे व्यक्ति भी अच्छे संगत कारण से जाते हैं। अब त्रेता युग का बादल रामावतार ने सहयोग किया था। ये द्वापर युग में एक कौन था? ये सूर्य जी का मंदिर था, इसका नाम मणिक नाम के बांधव और द्विविध नाम के बांधव। ये सूर्य जी के महामंत्र
चित्राजी ने। और इस पांडवों ने कहा किया कि अचानक एक बार द्वारिकापुरी में प्रवेश किए और द्वारिकापुरी में प्रवेश करके बस में आने वाले जो ऋषि मुनि का आश्रम था उसको ज्ञान हुआ। द्वारिकापुरी में रहने वाली जो गोपियां होती, जो बालिकाएं होती, उनको करवाता। संत आत्माओं के पूजा पाठ कार्य को जो सुलभ तो क्या करें। कभी कभी स्त्रियों को पुरुषों को पकड़ करके घाटियों और भाव में ले जाकर के चट्टान को नीचे दबा देता। कभी कभी स्त्रियों की मर्यादा को भंग कर देता, उनको उखाड़ करके उनको भेज देता। ऐसे मैं और जीवित नाम के मानव द्वारा जब हुआ, उस ऐसे संचलता करने वाले मैं और जीवित मानव को प्रणाम जी ने क्या किया, रेगुलर प्रेमल का प्रदर्शन करते हुए और इन दोनों कानूनों का भी कल्याण कर दिया।